News 18 India। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग। देशमुख देश और दुनिया की हर बड़ी जरूरी खबर पर अपडेट के लिए हम हाजिर हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। इस वक्त पूरे देश में चर्चा सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की हो रही है, क्योंकि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले कई बार उन्होंने पलटी मारी, लेकिन एक बार फिर से उनकी तरफ से पलटी मारी जा सकती है। लेकिन तारिक अनवर कांग्रेस के नेता हैं और कह रहे हैं कि ऐसा पहले भी कर चुके हैं, अगर फिर किया तो जनता विश्वास नहीं करेगी। तो बिहार में ये सियासी घमासान मचा हुआ है। इस पर कांग्रेस नेता तारिक अनवर का बयान सामने आया है। दरअसल उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पहले ही कई बार पाला बदल चुके हैं, फिर बदला तो जनता उन पर भरोसा नहीं करेगी। अगर नीतीश गए तो ये गठबंधन के लिए एक झटका होगा, और झटका इसलिए होगा क्योंकि वो नीतीश कुमार ही थे कि कैसे सभी पार्टियों को एक साथ लेकर आ रहे हैं। बिहार में सबसे पहले गठबंधन की बैठक हुई तो नीतीश कुमार थे सबके केंद्र में, फिर उसके बाद एक और बैठक होती है, नीतीश कुमार उसके केंद्र में होते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ही अब पाला बदल रहे हैं। पहले ही 2 बार वो पाला बदल चुके हैं, अब अगर तीसरी बार वो पाला बदलेंगे तो बिहार की जनता की नज़र में जो उनका एक छवि है वो ख़त्म हो जाएगी और लोग फिर उन पर विश्वास नहीं करें। इंडिया गठबंधन में और भी तमाम पार्टियां हैं और वो सब मिलकर ऐसा अगर स्थिति पैदा होगी, उत्पन्न होगी, तो उसका सामना करेंगे, क्योंकि हम एक पॉलिटिकल पार्टी है। हर पॉलिटिकल पार्टी हर स्थिति का जो चुनौती जो भी आएगी उसका सामना करेगी। और बिहार में मौजूदा सियासी हालात पर आरजेडी का बयान भी सामने आया है। आरजेडी ने कहा है कि जो भी मौजूदा हालात बने उसे नीतीश कुमार को साफ करना चाहिए। तो देखिए किस तरीके से बड़ी हलचल, बड़ी राजनीतिक हलचल यहां पर देखने को मिल रही है बिहार में। और बिहार में मौजूदा सियासी हालात पर आरजेडी का भी बयान अब सामने निकल कर आ गया है। आरजेडी ने यह कहा है कि जो भी मौजूदा हालात बने हैं उसे नीतीश कुमार को साफ करना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार की ओर से अब तक ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया, ना ही कोई बड़ा फैसला उनकी ओर से अब तक लिया गया। हालांकि जो बड़ी बैठकों का दौर है वो यहाँ जानकारी के साथ चंद्रमोहन, सियासी दरवाजों की सियासी जो ताले होते हैं अलग अलग होते हैं, जो कि अलग अलग चाबी से भी खुलते हैं, लेकिन जो खाली कुर्सी है क्या तेजस्वी के नाम थी या तेजस्वी के नाम नहीं थी, इस सियासी कुर्सी के क्या मायने? बिल्कुल, देखिए जो राजभवन में अभी हाईटी का कार्यक्रम है, ये अमूमन यादव नहीं दिखाई दे रहे हैं। आमतौर पर तेजस्वी यादव को आना चाहिए, क्योंकि जो भी डिप्टी सीएम रहता है वो आता है। और जो नीतीश कुमार के ठीक बगल में अशोक चौधरी जहां बैठे हैं वहां उनकी कुर्सी थी, जहां पर वहां उनको बैठना था, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं वो यहाँ पर पहुंचे, तो उस जगह पर अशोक चौधरी आकर बैठ गए। और ठीक उसके बगल में विजय सिन्हा, जो नेता प्रतिपक्ष अभी मौजूदा हालात में हैं, उनको बैठाया गया है। और बीजेपी के तमाम जो विधायक हैं, नेता हैं, वो यहाँ पर दिख रहे हैं। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि बिहार की राजनीति किस ओर करवट ले रही है, क्योंकि साफ तौर पर जो तस्वीरें अभी राजभवन में दिखाई दे रही हैं, यह बता रहा है कि आने वाले दिनों में बिहार में किस करवट राजनीति अभी लेने वाला है। क्योंकि अभी जो बीजेपी के तमाम विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, कांग्रेस के कोई अभी नेता यहाँ पर नजर नहीं आए हैं, और आरजेडी के अब तक नेता यहाँ पर कोई भी नजर नहीं आ रहे हैं। एक चीज और, नीतीश कुमार का होना ये दिखाता है कि वो कहीं ना कहीं आश्वस्त है, क्योंकि उनको पता है उनके बिना ना इधर सरकार बनेगी ना उधर सरकार बनेगी। लेकिन आरजेडी में खलबली है, तभी शायद तेजस्वी यहाँ नहीं है। बिल्कुल, देखिए, और आरजेडी के नेता का मनोज झा का जो बयान आया है वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि उन्होंने उसमें उन बयानों में ये कहा है कि नीतीश कुमार को स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। तो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जो तनातनी है, जो दूरी है, वो खाई का रूप ले लिया है। और यही वजह है कि अभी मनोज झा ने अपने बयानों में ये कहा है कि नीतीश कुमार को स्थिति स्पष्ट करना चाहिए, सीधे मुख्यमंत्री को कहा गया है। तो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि बिहार की राजनीति किस करवट अभी लेने जा रही है, क्योंकि अभी जो राजभवन में हाईटी का कार्यक्रम चल रहा है उसमें बीजेपी के नेता पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हैं, नीतीश कुमार के साथ रहने वाले मंत्री पहुंचे हैं, लेकिन आरजेडी की तरफ से ना तो तेजस्वी यादव पहुंचे हैं और ना ही कोई उनके
विभाग का मंत्री पहुंचा है, उनके पार्टी का जो कोई मंत्री है वो नहीं पहुंचा है, विधायक नहीं पहुंचा है, कांग्रेस का कोई नहीं पहुंचा है, तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि बिहार एक बार फिर से परिवर्तन की बने रहिएगा चंद्रमोहन हमारे साथ, क्योंकि ये सबसे बड़ी सियासी तस्वीर है। जहां पूरा देश एक तरफ गणतंत्र दिवस मना रहा है, तो बिहार की सियासत से तस्वीर बिल्कुल उसके उलट नजर आ रही है। गणतंत्र दिवस जरूर मनाया जा रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है जो सियासी तूफान भूचाल मचा हुआ है वो अगले भविष्य की तस्वीर को तैयार करता दिखाई देता है।